जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। हमने लास्ट वीडियो में बात की जो हमें स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, सोच भी रहे हैं, किसी के लिए शुभ अशुभ विचार भी कर रहे हैं। उन सब क्रियाओं का फल हमें इसी भाव में, स्थूल क्रियाओं का, सूक्ष्म नहीं, इसी भाव में मिलेगा। और वो क्रिया करते समय हमारा भीतरी भाव क्या है, उस भाव के अनुरूप अगले भाव का कॉजल बॉडी, कर्म शरीर बनेगा। ये नियम है और इसे हम पिछले वीडियो में प्रमाणित कर चुके हैं। आप अच्छी तरह से वो वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ उदाहरणों से बताया था आपको। स्थूल शरीर से जो भी हम क्रिया करते हैं उसका फल तुरंत आता है। कुछ वाणी से हम पॉजिटिव नेगेटिव क्रिया करते हैं उसका भी फल तुरंत आता है। मन से भी हम जो क्रिया करते हैं उसका भी फल कुछ देर बाद या उसी समय वो भी आता है। लेकिन जो भाव चलते हैं, जो क्रिया करते समय हमारे भाव है, विचार और भाव और इच्छा, इन तीनों में बहुत फर्क है। इन तीनों को हम डिटेल में और कोई वीडियो में समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। जो भाव क्रिया करते समय उत्पन्न होते हैं उससे अगले भाव का बंधन है, कॉजल बॉडी तैयार होता है। जैसे मतलब कोई क्रिया ऐसी नहीं होती स्थूल से लगाकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जिसकी प्रतिक्रिया न हो। 100% हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। कोई क्रिया ऐसे ही निकल जाए कि उसकी प्रतिक्रिया न हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह नियम है, कुदरत का नियम है, सिद्धांत है। नियम तो चेंज भी हो सकते हैं, सिद्धांत बदल नहीं सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। एक उदाहरण से समझते हैं कि बाहर की क्रिया अलग हो रही है, अंदर उस क्रिया करते समय हमारे भाव अलग है। सॉरी। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की क्रिया जैसी हो रही है वैसे के वैसे भाव भी अंदर हो, कथनी और करने की समानता हो। और कभी कभी कथनी और करने की समानता नहीं होती है, हो तो भी और न हो तो भी, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उस समय हमारे भाव क्या है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है,
उस पर अगले भाव का बंधन होता है। अब एक दो उदाहरण से अपन समझ लेते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकेगा ये बात। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का नाम तो आपने सुना ही है। उन्होंने अपने राज्य को वैराग्य उत्पन्न होने के कारण अपने कम अनुभवी और उम्र में भी छोटा था उस बेटे को सौंपकर वो जंगल की ओर निकल पड़े साधना के लिए। साधना करने के लिए जंगल में बैठ गए, एक जगह साधना कर रहे थे। ये सब पास वाले जो देश था उसके राजा को पता चला कि प्रसन्न चंद्र राजा तो अपने छोटे कम अनुभवी बेटे को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। ये जानकर कि अभी तो क्या आराम से उस राज्य को देश को आराम से जीत सकते हैं, आक्रमण हुआ और वो देश दूसरे राजा ने अपने कब्जे में ले लिया। ये होने के बाद कोई व्यक्ति प्रसन्न चंद्र राजा के आसपास निकलते हुए बातें कर रहे थे और ये सारी बात हुई। ये सारी बात प्रसन्न चंद्र राजा के कानों में गिरी और सुनाई दी उनको अच्छी तरह से कि भाई मेरा राज्य उस राजा ने ले लिया। वो तो अपनी साधना में लीन थे, बाहर की अवस्था वैसी की वैसी। ये बात उनको सुनाई दी और उनके भाव चेंज हो गए। पहले भाव कथनी और करने की समानता वाले थे, उनके भाव चेंज हो गए। उनको अपने राज्य की चिंता सताने लगी। जो व्यक्ति वहां से जा रहे थे वो दर्शन के लिए जा रहे थे भगवान के। भगवान को जाकर पूछा कि भगवान ये प्रसन्न चंद्र राजा जो बैठे हुए उनके मानसिक स्थिति क्या है, कैसे क्या होगा। तो भगवान ने बताया कि यदि अभी उनका आयुष्य पूरा होता है तो वो इस देवलोक में जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूछा तो उससे और नीचे वाले देवलोक में आएंगे। थोड़ी देर बाद और पूछा तो और नीचे और नीचे और नीचे करते पहले देवलोक तक आ गए। नीचे वो सर्वार्थ सिद्ध विमान से एकदम नीचे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो कि पहली नारकी में जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी के अंदर जाएंगे। कि भगवान ये सब कैसे, क्या ऐसे कैसे हो रहा है कि वो तो साधना करने बैठे हैं। कि साधना करने बैठे हैं, बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है उससे कर्मों का बंधन नहीं होता। उनके अंदर जो भाव चल रहे हैं उससे कर्मों का बंधन है। फिर भगवान ने समझाया कि जब आप वहां से निकले थे तब आपकी बातें उनके कान में अच्छी तरह से उन्हें सुनाई दी।
और तब से उनको उनके राज्य की चिंता हुई और वो वहीं बैठे बैठे उसी स्थिति में, बाहर की स्थिति कोई चेंज नहीं है, उसी स्थिति में मन से ही, अपने भावों से ही उस राजा के साथ वो युद्ध करने लगे। बाहुबली थे, बहुत ही बलवान थे, तो उन्होंने अपने भाव से ही सैकड़ों, हजारों, लाखों सैनिकों को मार डाला। भाव से युद्ध कर रहे हो, भूल गए साधना को। ऐसा करते करते वो बहुत हिंसा कर चुके थे भावों से। भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा से भी भाव हिंसा बहुत बड़ी हिंसा होती है, बहुत बड़ी, उसका दंड भी बहुत बड़ा आता है। सॉरी। तो उससे वो सबसे पहले वो सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंच गए थे साधना के जरिए। तो नीचे उतरते होते पहले देवलोक, फिर नरक, और अभी की स्थिति यह है कि वो अभी उनका यदि जीव निकलता है तो इतनी वो युद्ध में तल्लीन है, मग्न है, और इतने लोगों को काट रहे, मार रहे हैं भाव से, 7वीं नरक के अंदर वो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद पूछा भगवान, अभी क्या स्थिति? कि बाहरी स्थिति तो वो की वो है, कि अभी वो 7वीं से 6वीं तक ऊपर चढ़ रहे वापस, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, पहला देवलोक, 2रा, 3रा, 4था, 12वां देवलोक, नवग्रह को पार भी कर लिया। कि भगवान अभी वैमानिक देवलोक, पहला, 2रा, 3रा, अभी के सर्वार्थ सिद्ध। कि अभी तो वो मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए। कि प्रभु ये स्थिति, कि उन्होंने लड़ते लड़ते अपने सारे शस्त्र तोड़ दिए, टूट गए, और लास्ट में उनके पास लड़ने को कुछ नहीं बचा। तब वो दोनों हाथ उठाए, उन्होंने साधना में ऐसे जैसे बैठे थे, लेकिन दोनों हाथ उठाए और अपने सिर पर जैसे वो मुकुट जो पहना होता है लोहे का, उसको उठा के उसको मैं मारूं। तो देखा, आंख भी खुल गई, मुंह देखा तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ना मुकुट है न कुछ है। आसपास में देखा तो कर मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो साधना करने बैठा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ। वापिस जागृति आई। तब से वो, जब से उन्हें प्रायश्चित करना चालू किया, पश्चाताप करना चालू किया, पछतावा करना चालू किया, इन सारी हिंसाओं की आलोचना की, जबरदस्त दिल से आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, दिल से सबसे माफी मांगी, और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान किया, तो उनकी श्रेणी ऊपर से ऊपर बढ़ती गई और वो मुक्त हो गए। यह स्थिति है भावों की। जैन धर्म में पूरा भावों के ऊपर ही है। जैन धर्म हो, पूरा सनातन धर्म हो, सनातन धर्म के बहुत सारे अलग अलग अंग है, वो सारे भी भावों के ऊपर ही है। क्रिया के ऊपर जो क्रिया होती है स्थूल में, वो सारी क्रियाएं इसी भाव में फल देती है।
और जो अंदरूनी हमारा भाव है उस क्रिया को करते समय, वह हमें अगले भव में उसका फल मिलेगा और उसके अनुसार ही कर्मों का बंधन होगा, न कि बाहरी क्रिया से बंधन होगा। ये बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात है, बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात है, समझने जैसी बात है। अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हम अपने आप को अच्छी तरह से बचा सकते हैं और हम शुभ कर्मों का, अशुभ में से शुभ कर्मों का बंधन कर सकते हैं और हम चाहे तो शुद्ध कर्मों का बंधन भी कर सकते हैं और शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। बहुत गूढ़ रहस्यों वाली बात है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करने की कृपा कराएं। जय जिनेंद्र शाह।